रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट शोदी कामरान। आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज जो वीडियो है ये स्पेशल गुलबर्ग रेजिडेंशिया बी ब्लॉक ब्रेवो ब्लॉक से रिलेटेड है। उन दोस्तों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए, उन सामीन के लिए स्पेशली जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए ब्रेवो से रिलेटेड कि कितना एरिया, कब तक एरिया इसका क्लियर होगा, कितनी लैंड इसकी क्लियर हो चुकी हुई है, कितनी अभी नॉन क्लियर है, किस किस एरिया में कटिंग है या नहीं है कटिंग। ये सारी डिटेल्स बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। उनके कहने के ऊपर आज ये स्पेशली इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि उनको इसमें डिटेल के साथ मैं बता दूंगा कि बी ब्लॉक ब्रेवो ब्लॉक जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद है, इसका कितने परसेंट एरिया क्लियर है और कितने परसेंट नॉन क्लियर है, और कितना एरिया क्लियर हो सकता है इन फ्यूचर, और कितना टाइम इसको, मतलब अथेंटिक इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। सजेशन दिया करें, कोई कमी बेशी है, कोई किसी किस्म का कोई आपकी सजेशन है, कोई तनकीद है, ज़रूर करें। इंशाल्लाह मेरे लिए वो पॉजिटिव ही साबित होती है। बाकी वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। ब्रेवो ब्लॉक गुलबर्ग रेजिडेंशिया का बहुत पुराना ब्लॉक है। सबसे स्टार्ट पे जब प्रॉपर इसका ग्रीन्स के एरिया जो डेवलप नहीं था, मतलब यहाँ से रास्ता प्रॉपर नहीं था इसका लिंक, तो जो टू स्टॉप से जो सीएनजी के पास से रास्ता आता था मेन एक्सप्रेसवे से, वो डायरेक्टली ब्रेवो के साथ आके अटैच होता था। तो उस वक्त पहला ब्लॉक ब्रेवो ब्लॉक ही था। और इस ब्लॉक में बहुत ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं, जिसमें 7 मरला और 10 मरला ज़्यादा हैं, कनाल के फिर उससे थोड़े कम है प्लॉट। अब सबसे ज़्यादा पुराना ब्लॉक होने की वजह से, सबसे पहले की होने की वजह से इसकी लैंड सबसे कम क्लियर है। जस्ट 140 या 145 के करीब कनाल के प्लॉट क्लियर हैं जो डेवलप पोजीशन है। उसके अलावा टोटल ब्लॉक नॉन डेवलप है। 80% से ज़्यादा इसकी लैंड वो क्लियर ही नहीं है, अभी गुलबर्ग ने परचेज़ ही नहीं की, लैंडलॉर्ड्स के पास है। और अब जब ये इस लोकेशन के ऊपर राइट लेफ्ट सारे ब्लॉक डेवलप हो चुके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है लैंडलॉर्ड उस पुराने रेट के ऊपर गुलबर्ग को ज़मीन नहीं दे रहा। उसकी विश है लैंडलॉर्ड की कि उन्हें या तो मौजूदा जो राइट लेफ्ट रेट हैं, या जिस तरह एरिया राइट लेफ्ट डेवलप हो चुका हुआ है, आबादी आ चुकी हुई है, चाहे वो गुलबर्ग का सी ब्लॉक है या कुछ ए ब्लॉक की है या कुछ और डिफरेंट है, डी मरकज़ है, कमर्शियल, जाहिर सी बात इतने बिल्ड हो गए हैं, तो ये लोग, ये जो ऑनर है, ये किसी सूरत भी उस पुराने रेट के ऊपर जगह नहीं देंगे। जाहिर सी बात है ये कोई भी होगा तो वो अपनी जगह इतनी सस्ती नहीं देगा जिस तरह गुलबर्ग से परचेज़ करना चाह रहा है। तो इस वजह से अभी तक ब्रेवो ब्लॉक के लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और ब्रेवो ब्लॉक की जगह जो है नॉन क्लियर है, और लोग पोजीशन का इंतज़ार कर रहे हैं। आज से नहीं, 2010, 11, 12 से बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो स्टिल अभी तक वेट कर रहे हैं कि उन्हें पोजीशन मिले। और मैं उनकी मतलब ये समझ सकता हूँ परेशानी, कि जाहिर सी बात है एक इतना लंबा सा इंतज़ार करने के बावजूद भी आपको ये कंफर्म ना हो कि ये लैंड कब तक ये क्लियर होगी। तो मैं आज आपको इसमें थोड़ी सी डिटेल के साथ शेयर करता हूँ कि ये लैंड किस किस एरिया के अंदर, मतलब ये कहाँ तक इसकी लैंड है, और अगर कुछ क्लियर है तो वो किन सीरीज़ के अंदर है। मैं कोशिश करता हूँ भी आपको डिटेल सारी शेयर करूँ। ये सारा ब्रेवो ब्लॉक है। अगर हम देखें तो ये हम मेन रोड साइड वाली साइड से अगर हम आते हैं तो ये इसके कनाल के कुछ प्लॉट हैं जो यहाँ पर पोजेसन में हैं। ये जिस मैं स्ट्रीट में खड़ा हूँ ये भी पोजेसन में स्ट्रीट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जहाँ जहाँ पोजेसन है लोगों ने घर बना लिए हुए हैं, ये एरिया सारा। अब यहाँ से ऑनवर्ड इन घरों की लाइन से, ये जो घर हैं इनके आगे से जो है फिर जो आपके 146, 47 से प्लॉट स्टार्ट होते हैं यहाँ से, उससे ऑनवर्ड कहीं भी लैंड क्लियर नहीं है। ये सारा एरिया वो पीछे तक, ये सारा एरिया नॉन क्लियर है। इस तरफ देखेंगे ये सारा एरिया नॉन क्लियर है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ बहुत बड़ा एक गांव है जो साथ में बैठा हुआ है, जिनकी ये जगह लैंड है। जाहिर सी बात है वो लोग देख रहे हैं कि उनकी लैंड जो है उसकी बैक साइड के ऊपर इनके ब्रेवो के इको के फार्म हाउसेज आ रहे हैं, ई ब्लॉक के, और इसकी राइट साइड पे जो है फ्रंट साइड पे इसके ब्रेवो के सी ब्लॉक है। अब सी ब्लॉक की जगह भी जो है वो अच्छी खासी डेवलप है। तो जाहिर सी बात है लोग फिर देखते हैं कि वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से प्लॉट की प्राइस है, तो वो लोग अपनी पर कनाल किस तरह 30, 35, 40 लाख रुपए इनको गुलबर्ग को दे दें, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें मैक्सिमम प्राइस उसकी मिले। तो ये सारा एरिया नॉन डेवलप है, सारा एरिया नॉन डेवलप भी है और नॉन क्लियर भी है। अब इसकी बात है कि ये एरिया कब तक क्लियर होगा, ये सारा वो भी मैं अभी डिटेल में शेयर बताता हूँ कि कब तक ये होगा और कब तक इसके चांसेस हैं, और जो है वो किन सीरीज़ के अंदर एरिया क्लियर है और वहाँ पर ये क्यों नहीं डेवलप कर रहे। ये था सारा व्यू। सही यार, इतने आया दोबारा नहीं आ रही सही, अच्छा है, ठीक है, स्टार्ट वीडियो चल रही है ना जी।
ये था ब्रेवो का, मतलब ये चंद गलियां जो हैं सिर्फ ये डेवलप हैं, बाकी सारा नॉन डेवलप है। मकसद दिखाने का ये था कि आपको नज़र आ जाए कि ये जो मैं नॉन डेवलप एरिया ये सारा गांव के साथ है और बिल्कुल नॉन क्लियर है, कोई कटिंग नहीं। कटिंग मीन्स ये होता है कि जहाँ पर आपका ब्लेड लगा हुआ वो एरिया कटिंग है। गुलबर्ग चाहता है कि वही 35-40 लाख रुपये कनाल इनसे परचेज़ कर ले, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे। अब इसमें कुछ एरिया क्लियर है, इसमें कुछ 200-400-500 कनाल जगह क्लियर है, लेकिन गुलबर्ग वहाँ ब्लेड नहीं लगा रहा। वो एरिया क्लियर है 1300, 1400 और 1500 की सीरीज़ में वो एरिया आ रहा है। वो स्पेसिफिक कहाँ आ रहा है वो अभी तक किसी को क्लियर नहीं है, लेकिन इतना है 1300, 1400 और 1500 की सीरीज़ में कुछ एरिया क्लियर है। लेकिन गुलबर्ग ने वहाँ स्टार्ट के ऊपर आज से तकरीबन 2 साल पहले हल्का सा ब्लेड लगाया था, उसके बाद वो एज़ इट इज़ या अब वो भी इस नॉन क्लियर एरिया के अंदर ही शामिल हो चुका हुआ है। और करीब इसके चांसेस से ये जो आपका 9 मई को इनका AGM हुआ था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कमर्शियल प्लॉट देकर लोगों को जो है उसके एवज लैंड क्लियर करवा लें। लेकिन शायद अल्फ़ा ब्लॉक की तो क्लियर हो चुकी हुई है काफ़ी लैंड, उसके बाद P ब्लॉक में भी लैंड क्लियर हो गई हुई है। एग्जेक्टिव की जो रिमेनिंग लैंड थी काफ़ी हिस्सा क्लियर हुआ है। H ब्लॉक में कुछ सीरीज़ के अंदर जगह क्लियर हुई है, लेकिन ब्रेवो में स्टिल जगह नहीं क्लियर हुई। उसकी रीज़न ये है कि चंद एक बड़ी फैमिलियाँ हैं, जो 4 फैमिलियाँ हैं जिनकी ज़्यादा जगह है और वो नहीं दे रहे। और कुछ लोगों ने लास्ट जब ये 9 मई का इनका AGM हुआ था उसके बाद मार्केट में ये रूमर्स थी कि इन ब्लॉक को जो है ना शफल करके किसी और ब्लॉक में मर्ज कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पर हैं इन्हें यही बड़ी पोजीशन मिलेगा जब भी मिले। लैंड क्लियर होने पे मुनसर है, वो 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए। जब यहाँ पर 60-70% लैंड क्लियर हो जाएगी, रिमेनिंग 30-40% रह जाएगी पूरी सोसाइटी के अंदर, देन ये सेक्शन 4 लगाकर ज़बरदस्ती भी ले लेंगे। लेकिन उससे पहले लोगों को सर्वाइव करना पड़ेगा। मेरी उन लोगों से सजेशन है जो लोग यहाँ से इस वेट में मूव करने के लिए बैठे हुए हैं कि लैंड क्लियर होगी तो हम बेचेंगे, अच्छी प्राइस मिलेगी। मार्केट की प्राइस थोड़ी सी आपको होगी, मार्केट ट्रेंड के साथ थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड बेहतर होता है, माशियात थोड़ी सी बेहतर होती है, इकोनॉमिकल थोड़ी सिचुएशन बेहतर होती है, तो ब्लॉक चाहे नॉन डेवलप है चाहे डेवलप है, प्राइस ज़रूर इंक्रीज़ होगी प्लॉटों की। लेकिन डेवलपमेंट करीब जो है ना 1-2 साल मुझे नज़र नहीं आ रही, और अभी तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली जिससे ये कंफर्म हो कि लैंड जो है महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो इस वजह से ऐसे दोस्त जो ये सोच रहे हैं कि ब्रेवो में लैंड क्लियर होने तक वो वेट करेंगे, तो वो ये सोच लें, वो ज़हन बना लें कि 1 साल 2 साल तक उन्हें वेट करना पड़ सकता है। और अगर उससे पहले क्लियर हो जाती है तो उनकी लक है। और अगर कोई इसमें से मूव करना चाहता है, कहीं और शफल करना चाहता है, उनके लिए सजेशन है कि प्राइसेस अभी ना भी वो सेल करें। अगर वो नहीं करना चाहते, थोड़ी सी प्राइसेस बेहतर होती हैं, वो सेल करके किसी और ब्लॉक में जहां कटिंग हो रही है या डेवलप प्लॉट है वहां जाकर प्लॉट ले लें, घर बनाएं और रेजिडेंस तैयार करें। ठीक है जी, ये कंप्लीट इसका आज ओवरव्यू था। कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का, कोई प्लॉट से रिलेटेड कोई प्राइस मालूम करनी हो, उसकी लोकेशन के बारे में कंफर्मेशन करनी है, या और कोई भी किसी किस्म का पूरे गुलबर्ग से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर मुझे कॉल करें, कोशिश किया करें, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, चाहे घंटे में करूँ, चाहे 10 मिनट में करूँ, 1 मिनट में करूँ, इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर आएगा। मुझे नेक्स्ट किसी वीडियो तक इजाज़त दें। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफ़िज़।